बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीडियो में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, एक शख्स जो 3 साल से जेल में है, अडयाला जेल में, जो कमो बेशतर 7-8 माह से कैद तन्हाई में है। मेरी मुराद PTI के बानी इमरान खान, वो हुकूमत के असाब पर सवार हो चुका है। इतना सवार हो चुका है कि उसकी 2.5-3 साल से ना किसी ने फ्रेश तस्वीर देखी, ना तकरीर, यहाँ तक कि मीडिया पर भी पाबंदी है। मीडिया को तो जो कदगन लगाई है, ये तो स्याह दौर है। 1947 से लेके आज 26 जून 2026 तक नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की नाकामियाँ और करप्शन की चार्जशीट तैयार हो रही है। ये हुक्मरानों के करीब रहने वाले भी हैं और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के लीडर कह रहे हैं कि अगर हमारे करप्शन की सी खुल गई फाइलें तो हम तो अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बल्कि किसी बैरून मुल्क चले जाएंगे। यहाँ तक कि वोट को इज्जत दो के नारा लगाने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी परेशान हैं कि हमने 4 साल पहले इमरान खान के खिलाफ साजिश करके झूठी सच्ची हुकूमत तो ले ली जालसाजी से, लेकिन अवाम का एतमाद खो दिया। अवाम और मुस्लिम लीग नून में फासला ना ख़त्म होने वाली हदूद को छूने लगा। अब कभी मिसाक जमहूरियत कहते हैं, कभी मुल्क चलाने की बात कहते हैं। वो मुल्क कौन कैसे चला सकता है जो चोरी के मैंडेट से आया हो, जो अवाम के वोटों से ही ना आया हो? उस शख्स को क्या मुल्क चलाने का इख्तियार दे सकते हैं? आपका घर है, मेरा घर है, किसी एक शख्स का घर है, वहाँ कोई तीसरा शख्स ताकतवरों की मदद से आके कब्जा कर लेता है और घर को रंग रोगन करने की कोशिश करता है और घर का हुलिया बिगाड़ देता है और कहे कि मुझे घर को चलाने दो, तो घर को कोई चलाने नहीं देगा। उसको जेल में बंद किया जाएगा और उसको ये होगा कि तूने अपने चोरी के मैंडेट से किसी दूसरे के घर पर कब्जा किया और जिन्होंने तेरी मदद की अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए इख्तियार से, यानी कि चोरी का मैंडेट चोरी करने में RO ने या किस किस ने मदद की, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, उन्हें नौकरियों से हाथ धोना होगा। नाज़रीन, शायद इसीलिए मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि हुकूमत उनको मिल तो गई लेकिन वो अवामी हमायत खो चुके हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का चैलेंज दे रही है। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा, हाँ 2024 को धांधली हुई है 8 फरवरी के इलेक्शन में, तो 2018 में भी हुई है, जिस पर PTI तो ऐसा था जैसे उसका गुब्बार छुप कर बैठा था। उन्होंने कहा, आए शहबाज शरीफ साहब, आए असम्बली में, मुकद्दस आवान में, पूरे पाकिस्तान में जिस मर्जी उंगली पर हाथ रखे हल्के की खोले, और हमारी डिमांड है एक हल्का यास्मीन राशिद, जो इस वक्त सख्त तशवीशनाक हालत में बीमार है, 74 साल सर्वाइवल है, जिसे 9 मई में तकरीबन 200 साल के करीब तकरीबन सजा दे दी है, इस वक्त कोट लक जेल में, उसी का हलवा का खुलवा लें। आपका तो कायद मुंतहिब नहीं, आप तो वज़ीर आज़म मुंतहिब नहीं। इस पर नाज़रीन मुस्लिम लीग की सफ़ों में खासा मातम है और पीपल्स पार्टी तो वैसे ही अंदरूनी सिंध तक महदूद होकर रह गई है। बज़ाहिर वो ये तासुर देने की नाकाम कोशिश करती हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले तो फार्म 47 वाले हैं, जाली तरीके से आए हैं, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, जबकि हमें गिलगित बल्तिस्तान में अवाम ने वोट दिया। और भाई, गिलगित बल्तिस्तान में आप और नून लीग थे, PTI को तो जाने नहीं दिया गया, उनको तो इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई, वो जिससे इत्तेहाद करते थे उसका निशान छीन लेते थे। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में PTI को बल्ला देकर एक और साजिश की गई कि इतने संगीन हालात हैं, जहाँ हड़तालें हैं, जहाँ जलसे जुलूस निकल रहे हैं, जहाँ एहतजाज हो रहा है, एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, लेकिन वहाँ इन हालात में अगर आप इलेक्शन कराएंगे तो उसके में तसादम का ख़तरा होगा। और मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी है उनसे भी गुजारिश करता हूँ, पुरअमन रहे। भारत जैसा यार मकार मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है, पुरअमन एहतजाज आपका हक है। अगर आपकी हक तरफी की जा रही है तो इसी हुकूमत ने तो आपसे खुद मुज़ाकरत किए थे, अब आपको कलंदम किस मुँह से करार दे रहे हैं? क्या 1 साल पहले कुछ और थे और आज और है? एनू कहते ने मुस्लिम लीग नून का ये हाल है कि अंगूर हाथ ना आए तो खट्टे हैं। अब हुकूमत इनसे चल नहीं रही, माशी नाकामियों की एक तवील दास्तान है। सूबा पंजाब रमज़ानुल मुबारक हो या मुहर्रमुल हराम हो, उस पर एक अहम तरीन सियासी शख्सियत जिसे इस हुकूमत पर मुसल्लत किया गया,
अजादारों के अपने अरबों रुपए के इश्तिहार दे दिए मीडिया को, अरबों रुपए के अनगिनत। इसमें कमीशन कितनी आई वो बात की कहानी है, मुझे क्या पता इन चीज़ों से, मैं इन चीज़ों में नहीं जाता। लेकिन हर एक में अपनी तस्वीर लगा दी। वो खुदा का खौफ करो, मुहर्रमुल हराम हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों का दिन है। उन्होंने कहाँ से चले और कहाँ आकर जान दी, उनकी पूरी फैमिली को कर दिया। आप इस दिन भी तस्वीर लगा रहे हो। वो खुदा का खौफ करो, हस्पतालों में आप तस्वीरें, बस स्टॉपों पे आपकी तस्वीरें, कचरे की हो, रेडियाँ हो, उन पे आपकी तस्वीरें। क्या करना चाह रहे हो? आपको अपनी चेहरे की शनाख्त नहीं रही? क्या गुमनामी में, अंधेरों में इतना खो गए हो कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपका चेहरा क्या है? खुदा के लिए बस करो, बस करो, बस करो। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ एक तरफ तो पूरी दुनिया में 66 से $70 फी बैरल पेट्रोल की कीमत आ गई है, मगर वतन अजीज़ पाकिस्तान में इसकी कीमत कम नहीं की जा रही। कहे जा रहे हैं कि ऑयल कंपनियाँ रो रही हैं। जब ऑयल कंपनियों को 255 वाला तेल 400 कुछ रुपए किया था तो ऑयल कंपनी की मौजे ही मौजे थी। अब ये कहा जा रहा है कि ऑयल कंपनियों ने टैक्स चोरी और लेवी पर एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। 66 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है। ये खबरें मार्केट में चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जिसमें टैक्स चोरी और लेवी चोरी की है लाहौर से फैसलाबाद और पता नहीं कहाँ कहाँ। आपने तरक्याती कामों में अरबों रुपए कमा लिए। अब तो हुकूमती शख्सियत कहती हैं, हुकूमत के वोटों से सेनेटर बनने वाले फैसल वाडा हमारे दोस्त कहते हैं कि जनाब इनके तो बैरून मुल्क अरबों रुपया है, इनका एक वजीर को पकड़े तो अरबों रुपया निकल आएगा। अब इस गंदे हाइब्रिड निज़ाम को साफ करने के लिए क्या साजिश की जा रही है कि कौमी हुकूमत लाए? ये कैसे हो सकता है? जो 5 दहाइयों से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत में मुसल्लत रही। ये नहीं हो सकता कि आपकी 2 जुराबें बदबू ज़दा हो, कीचड़ से लिबड़ी हो, दलदल गंदी चीख लगी हो, एक पाँव से निकाल के दूसरे में पा ले, दूसरी पहले में पहन ले तो वो उसकी बदबू चले जाएगी, बदबू वहाँ ही रहेगी। याद रखें, पीपल्स पार्टी नून लीग में भी अच्छे लोग हैं। इन गंदे लोगों का खिताब किया जाए और जो ब्यूरोक्रेसी का इस्तीफा रिकॉर्ड, स्याह रिकॉर्ड आया है, इसमें तो लोग चीख पा हो गए हैं। इन ब्यूरोक्रेटों को निशान इबरत बनाना होगा जिन्होंने करप्शन की अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, चाहे नून लीग के खिलाफ किया, पीपल्स पार्टी PTI के खिलाफ। और तो और नाज़रीन, छाज थे छाने छाननी ने की छानना जिदे आप सो लो। मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कराची से, अगर हमारा मैंडेट जाली है तो किसी का भी नहीं। ओ भाई, अल्लाह का वास्ता है, आपका मैंडेट तो है ही नहीं। मिफ्ता इस्माइल जो आपकी कराची के रहने वाले हैं, मुस्लिम लीग नून के साबिक फिनांस मिनिस्टर है, उन्हें देख लें। उन्होंने कहा 21 सीटें PTI की थी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिससे बल्ले का निशान छीन लिया था, जिसका लीडर इमरान खान जेल में था, जिसके उम्मीदवारों को, इमरान खान के उम्मीदवारों को हल्के में नहीं जाने दिया जा रहा था, और जहां कागज जमा कराए जा रहे थे वहां उनसे कागज गन पॉइंट पे छीन लिए जाते थे, तजवीज़ कुंदा थे तो कर ले जाते थे। लेकिन इस बावजूद इस जबर के मौसम में, इस जुल्म के मौसम में फिर अवाम ने ढूंढ ढूंढ कर, नौजवान हो 21 साल का, 22 साल का, या खातून हो 70 साल की, या बुजुर्ग हो, उन्होंने इमरान खान के उम्मीदवारों में मुख्तलिफ रोल रहा और 200 से ज़्यादा सीटें ले ली। फिर आपको 8 फरवरी को 2024 को इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवार होते, आपको इलेक्शन चोरी करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑन ऑथ बताए कि वो उस दिन 8 फरवरी की रात को किसने बुलाया था, उस मीटिंग में कौन कौन था। उसके बाद अचानक नताइज तब्दील क्यों हुए? मीडिया को ये हदायत किसने दी कि आपके पास जो ओरिजिनल रिजल्ट आ रहे हैं पोलिंग स्टेशनों से, क्योंकि आपके नुमाइंदे भी होते हैं, फॉर्म 45 वाले हर जमात का होता है, जमात इस्लामी वाले भी इसकी गवाही देने लगे, काफ लीग वाले भी देने लगे, MQ वाले भी देने लगे। तो फिर नाज़रीन, ये अब हालात हो गए हैं। अब कहा जा रहा है कि हुकूमत जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में तब्दील हो सकती है। नहीं, तब्दील हो सकती नहीं, इसे तब्दील करना होगा, वरना ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना माशी इस्तेकाम आएगा, ना इंटरनेशनल। तो आप अब तक ट्रंप की बातें मानते जा रहे हैं। ईरान के साथ यकीनन हमारा एक अच्छा रोल है, ईरान और अमेरिका की जंगबंदी में। पाकिस्तान का किरदार उसमें वज़ीर आज़म भी काबिल तारीफ़ है, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब भी काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन लोग आप पर शक करते हैं, लोग कहते हैं ये चोरी का मैंडेट है, हमने इन्हें वोट नहीं दिया तो हमारा ये वज़ीर आज़म कैसे हुआ। नाज़रीन, जैसे आप 10 का नोट ले जाए, 100 रुपये का नोट ले जाए और कायदे आज़म की जाली तस्वीर लगा जाए तो दुकानदार आपका गिरेबान पकड़ लेगा,
मुझे मेरे से फ्रॉड करता है। तो अगर फार्म 45 में पीटीआई के हमायत याफ्ता इमरान खान अडयाला जेल का हमायत याफ्ता जीते हैं तो लोग आपको कैसे वज़ीर आज़म मान लें? आइनी तौर पर आप हैं, ज़बरदस्ती हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि जो एहतजाज करता है उसे गिरफ्तार करके 780 के मुकदमे और 10-10 2-2 महीने गिरफ्तारियाँ नहीं डालते। एक लाहौर से पकड़ के मियाँ वाली से बावलपुर से अटक से रहीम हाँ, इस तरह आप जेल इंसानी हकूक को सलब कर रहे हैं। इमरान खान को 3 साल से आपको जेल में रखा। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बताएं, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बताएं, जरदारी साहब बताएं वो कितनी दफ़ा जेल में गए और हस्पतालों में नहीं गए। उसकी आंख की बिनाई छीन ली गई 85%। 7 महीने से उसे मिलने नहीं दिया रहा और खबरें फीड कर रहे हैं कि फलां आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ उनसे मिले, फलां बंदा उससे मिला, जेल में निकाल के उसको मिला। अगर जेल में उसको निकाल के मिला, आप इतने ही सच्चे हैं। 7 महीने से उसकी बहनें सैकड़ों दफा अडयाला जेल के बाहर गई हैं, उसकी बहनों को मिला दे और यहाँ इंडिपेंडेंट सहाफियों को मिला दे। मैं चैलेंज करता हूँ, इमरान खान झूठ नहीं बोलेगा, जिसको मिला होगा कह देगा कि मुझे उस दिन को मिला हूं। लेकिन मेरी इतला है उन्हें जितनी भी ऑफर्स की गई, इमरान खान को जेल में जितनी भी डील की ऑफर्स की गई, उसने एक ही कहा कि जाओ भाग जाओ, सिर्फ अदालतों को इंडिपेंडेंट फैसला करने दो, मैं इनसे बाध्य तो होऊंगा। 200 से ज़्यादा मुकदमे मैंने लिए हैं। उनकी एक ही शर्त थी, उन्होंने कहा मैं सबको माफ़ कर दूंगा जिसने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरी बीवी पे हमला किया है, मुझ पे हमला किया है, मेरी बहनों को गिरफ्तार किया, मेरी पूरी जमात को किया, सबको माफ़ कर दूंगा। मेरे तमाम रहनुमा पीटीआई के और कारकुनों को रिहा करो, नए इलेक्शन का ऐलान करो। इमरान खान ने आपको माफ़ी दी, वो तानू माफ़ी मिल गई, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी और जो इनके हमायती भी हैं। इससे ज़्यादा और वो बंदा क्या करे? अगर वो हुकूमत में कहा कि कारकर्दगी नहीं दिखाएगा, इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए, मौजूदा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नहीं, तो जो जीते 100 दफ़ा आके हुकूमत करे, 1000 दफ़ा करे। मादी में पीपल्स पार्टी भी जीतती रही, नून लीग भी जीतती रही, लेकिन 2024 के धांधली पर आप पीटीआई को जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहे हैं सिर्फ इमरान खान नवाज शरीफ का हल्का खोल लो, ख्वाजा आसफ का खोल लो, अब पिंडी के इस्लामाबाद के तीनों हल्के खोल लो। अब अगला हफ्ता नाज़रीन बहुत अहम होगा। पीर के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के केस की समाअत होगी और उससे अगले दिन अडयाला जेल की समाअत होगी और उसके बाद 2 माह की हाई कोर्ट अदालतों की छुट्टी हो जाएगी। नाज़रीन, मैं अदालतों की छुट्टी कह रहा हूँ, मैं स्कूल में गर्मियों के बच्चों की छुट्टी नहीं कह रहा। फौज में भी इतनी 2 महीने की एक 2 महीने की छुट्टियाँ नहीं होती, पुलिस में भी नहीं इतनी होती छुट्टी, वक्तन वक्तन जाते हैं। लेकिन एक के आदमी हज़ारों सालों से 10-10 साल से 5-5 साल से 3-3 साल से बेगुनाह जेलों में, उनके केस नहीं सुनने, छुट्टियाँ लेनी है। आज इनकी तनख्वाह और बड़ी हो, रिज़्क़ हलाल हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के 25-25 लाख सुना है तनख्वाह और पेंशन भी इतनी है, BMW गाड़ी मिली है। अब इमरान खान के केस को अगर ये सरफराज डोगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, अगर ये केस रिजेक्ट करते हैं, अल कादर जिसका पैसा हुकूमत के पास है, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाई नहीं जा रही उसमें, तो अगर वो आईनी अदालत के पास जाएगा जहां आईनी नहीं है, जो गैर आईनी तरीके से तरमीम की गई 26 और 27वीं, अब वो नैब के केस यानी कि इमरान खान के केस, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग को नैब ने तो क्लियरेंस चिट्ठी दे दिया, जो खुद नैब कहती थी कि अगर ये 2 खानदानों को, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ, इनको पकड़ ले तो अरबों रुपया मुल्क का आ जाएगा, IMF के पास जाने नहीं रहेगा। IPPs को किसने कॉन्टैक्ट दिया? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने। अगर ये IPP वाले पैसे ही हम निकलवाने हैं तो IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर इस मुल्क की अशराफ या रीड कैप्चर 100 रुपया टैक्स लगता है तो ये 5 या 10 रुपये देते हैं, सिर्फ 50 रुपये दे, 50 रुपये चोरी कर लें, फिर 6 महीने बाद IMF के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। पीर के रोज़ हाई कोर्ट और बुशरा बीबी की समाअत है, उसके बाद अगर ये सजा देते हैं या अगर एतराज़ रसन के बाद अगर मेरिट पे चले तो 3 दिन में ज़मानत, 1 हफ्ते में ज़मानत हो जाएगी अल कादर इसमें और इमरान खान रिहा हो जाएंगे, लेकिन लगदा नहीं पर खबरे वाला साहब ये, और उसके बाद छुट्टियाँ हो जाएगी। नाज़रीन, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत फ़ी बैरल 66 रुपये से 72 रुपये आ गई है। ऑयल कंपनियाँ इस वक्त शोर मचा रही हैं। जब 255 वाला तेल 450 का बेच रहे थे उस वक्त तो नहीं शोर मचाया, उस वक्त गरीबों की, अवाम के डाके मारे। जो ट्रैक्टर चलाता है, रक्षा चलाता है, चिंची रक्षा चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, उनकी जेबों से पैसे निकलवाते हुए तो आपने नहीं कहा हमने पुरानी कीमत पे लिया हुआ 200 रुपये लीटर सस्ता, हम महंगा क्यों करें? खुदा का खौफ करो यार। IPPs ने आपके मुल्क में मैक्सिमम बिजली की खपत इस वक्त
26,000 मेगावाट आपने 41,000 के आईपी पे ठेके कर दिए और अवाम का खून निचोड़ लिया है। अब कौमी मामला मौजूदा हुकूमत से चल नहीं रहे, हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है और अब इनको लाने वाले ही इनसे छुट्टी करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा नहीं रख सकते जेल में। दूसरी तरफ कहते हैं कि इमरान खान मुतमिन और आराम से है। आप कह रहे हैं कि फलाना चीफ जस्टिस मिला, जस्टिस बैरिस्टर साहब मिला। बेहतर यह है कि इमरान खान 1000 दफ़ा कह चुका है कि मेरी बहनों से मुलाकात कराओ, इमरान खान को इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों से मुलाकात करा दे। मैं चैलेंज देता हूँ, इमरान खान झूठ नहीं बोलेगा और सब सच बता देगा और ये अफवाहें खुद ब खुद दम तोड़ जाएगी। लेकिन हुकूमत खुद क्यास चाहती है क्योंकि ये खुद नाकाम हो चुकी है। लतीफ़ खोसा जो लाहौर से MNA हुए, साबिक गवर्नर पंजाब है, पीपल्स पार्टी में रहे, उन्होंने कहा हुकूमत का रवैया सिर्फ तल्ख नहीं बल्कि ऐसा महसूस होता है कि इसके पास अख्तियारात भी नहीं है। जो इनके वो लाए हैं, जिन्होंने फॉर्म 47 दिया, उनके पास अख्तियारात है। अदालतों को बेअख्तियार कर दिया गया है। अडयाला जेल के बाहर बहनें घंटों बैठी रहती हैं मगर मुलाकात नहीं हो रही। इमरान खान 8 माह से कैद तन्हाई में हैं। जब एक वजीर आला जेल पहुंचता है तो एक सब इंस्पेक्टर कहता है कि मैं ये आर्डर नहीं मानूंगा, अदालतों के हुक्म नहीं मानूंगा, जेल मैनुअल को भगा देते हैं। यानी कि पंजाब पुलिस और RPO पिंडी को अरेस्ट कर लेना चाहिए या कम से कम उनका जो जिम्मेदार है अख्तियार जावत कर उनका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाल लेना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ अतर काज़मी कहते हैं पहले किसी को हिब्बुल वतनी का, किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन आज 50-60 साल की सियासत के बाद हम कौमी असम्बली में खड़े होकर अगर लोगों को कौमियत का फैसला भी करना शुरू कर दें तो कश्मीरी है या वो कश्मीरी नहीं है, तो इसमें नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रवैयों में इंतहा पसंदी आ रही है। जब भट्टो की सियासत वारस और ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन इकट्ठे हो जाए तो फिर अवाम से गिला के अतर काज़मी, यानी कि ज़ियाउल हक ने भट्टो को फांसी दी, अब उसके वारस आसफ अली ज़रदारी बिलावल, और उसको पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए काफ लीग जुनेजो लीग बनाई, जो नून लीग काफ लीग बनी। अब वो दोनों एक सीट पे हैं। अब अंदाज़ा करें कहाँ जुल्फ़िकार अली भट्टो इस तरफ जिसने ज़ियाउल हक को फांसी ले ली, जहाँ उसकी औलाद, उसकी सियासी औलाद यानी कि नवाज शरीफ वगैरह और आसफ अली ज़रदारी अपने ही ससुर से बेवफाई कर रहे हैं। क्या? मैं ये सवाल रखता हूँ, अपने कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा नाज़रीन। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, क्या इस हफ्ते इमरान खान के केस सुने जाएंगे या इमरान खान का खौफ इन्हें मुल्क से फरार होने पर मजबूर करेगा? ये तो फैसला अब आवाम ही करेगी, हम तो नहीं करते। हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो नौजवान है, इनके लहजे में तब्दीली कोई नई बात नहीं है। जो बात ख्वाजा आसफ ने की वो इनकी राय है। अब अपने ही वजीर दिफा के बयान से बदल गई। इन्होंने कश्मीरियों के बारे में दिया था, अल्लाह माफ़ करे, राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं सुन लें। क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN दो मुख्तलिफ जमातें हैं और हर मामले में उनके अपने जो है वो इंटरेस्ट होते हैं, अपनी उनकी सोच होती है, वो इसलिए वो अपनी जो है वो राय का इजहार करते हैं और हमें भी ये हक हासिल है कि नहीं भाई, तुम्हारे वजीर आज़म पीपल्स पार्टी के वोटों से बने हैं और पीपल्स पार्टी के सदर आपके वोटों से बने। आप अलहदा जमातें थी जब तक इमरान खान नहीं था, अब आप एक हैं। इस मौके पर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कई अपनी अरबों रुपए की तशरीह नहीं की। उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लें। हमारी पुलिस को 10 मरहम है। तो इस में हमारी सिक्योरिटी पुलिस ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहतरीन इंतजाम किए थे। आज मैं पेशावर में यहाँ हुआ टिकट कराया था, तमाम ज़ायरीन से मिला हूँ और उन्होंने हमारी पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम इदारों को, लोकल गवर्नमेंट को बेहतरीन अल्फाज में उन्होंने सराहा और वो तमाम तरह सिक्योरिटी इंतजाम से इंतजामी जो अमूर है उन सबसे मुतमईन थे। मुहर्रम का महीना हमें दर्ज देता है कि हमेशा जो जालिम होता है, हमेशा जो जुल्म करता है, तो उसका अंत भी जलालत वाला होता है। यजीद ने जो जुल्म किया, आज भी लोग उसको गलत अल्फाज से जालिम की हैसियत से याद रखते हैं। नाज़रीन, वो कहते हैं जालिम हमेशा, हाँ, कुरान पाक में तकब्बुर और जालिम का इबरतनाक अंजाम है। बताएं इमरान खान जेल में ठीक है कि नहीं, अदालतें इंसाफ कर रही है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, इससे मुझे रहनुमाई मिलेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।